नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। अपने चैनल में स्वागत है आपका एक्सप्लोर टू वर्ड्स स्टडी में। देख सकते हैं आज मैं संस्कृत का पेपर जो आपका आज कितनी तारीख है 23 तारीख पर आज आपका विज्ञान पेपर कैसा गया है आप मुझे कमेंट कर बताएं, ज़रूर बताएं। और जो मैंने पेपर अपलोड किया था क्या वही पेपर आया था, यह भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी थी विज्ञान का तो आप एक बार पेपर को मिला लें। मैं गलत पेपर बताता हूँ या सही पेपर, अगर मैं सही पेपर बताता हूँ तो बिल्कुल आप मेरी वीडियो देखिए, अन्यथा आप मेरी वीडियो बिल्कुल मत देखिए क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए देखते हैं, जो यह पेपर है वह भी एकदम ओरिजिनल पेपर में लाया हूँ। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने पूरा पेपर बना लिया था, पूरा एकदम मैंने जो भी है पेपर मैंने मिल गया था मुझे पूरा। मैंने पेपर देखिए, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढ लिए हैं, पूरा सब कुछ कर लिया है। चलिए देखते हैं। ये 8वीं का सब मुझसे ये वाली वीडियो सिर्फ 8वीं के छात्र ही देखें। 8वीं का भी ये पेपर है, यहाँ पर लिखा देखिए 8th क्लास है ना। उसके बाद देखते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया रहता है कि निर्देश। तो सबसे पहले हमें निर्देश देखने को क्या मिलता है कि सर्व प्रश्नानाम अनिवार्य। इसमें जो सब कुछ क्या में रहेगा, संस्कृत में रहेगा। दूसरा आपको देखिए यहाँ पर दिया है, दूसरा निर्देश दिया है कि प्रश्नानाम सम्मुखे अंका प्रदाते। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके। आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो इसमें अल्प विराम होती है उसका ध्यान रखना है। संस्कृत पेपर जब आप संस्कृत लिखेंगे तो उसमें देखिए ये हलंत रहती है और ये विसर्ग रहती हैं, इन विसर्गों का और ये हलंत अगर आप लगाना भूल जाते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है इस वर्ष, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें इनके नंबर काटे जाते हैं। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चंस आप याद रखें संस्कृत में याद करें तो उनको लिख कर याद करें, ना कि आप ऐसे ही आपने रटेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें सुलेख की गलती कर आएंगे। और सुलेख की अगर आप संस्कृत में गलती कर आएंगे तो उसमें आपके नंबर कटते हैं। इसलिए आपको विशेषकर सुलेख का ध्यान रखना है संस्कृत के पेपर में। और आप देख सकते हैं जैसे इंग्लिश में भी आपको सुलेख का ध्यान रखना पड़ता है, एक एक स्पेलिंग याद करते, उसी प्रकार आपको संस्कृत में भी एक एक स्पेलिंग एक एक शब्द याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अपन देखते हैं यहाँ से कि सबसे पहले हमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है। अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो आपका पेपर होने जा रहा है 25 तारीख को, वह देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें प्रश्न पूछा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आप सभी को पता है कार्य क्षेत्र क्या होता है, त्रिनियम होता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है हमसे कि गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत प्रतिपादित, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यह किसने किया है। यहाँ हिंदी भी लिख के आएगी, जैसे अगर आपको संस्कृत समझ नहीं आती है तो। देखिए गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो बराहमिहिर ने किया था। इसका सा वाला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बसंत पंचमी पर्व भवती, मतलब बसंत पंचमी पर्व कब होता है। तो बसंत पंचमी का पर्व कब होता है, तो यह बसंत पंचमी का पर्व आप सभी को पता है कि माघ वर्ष में होता है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि जो अहिल्याबाई हैं, इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई, तो जो अहिल्याबाई हैं इनके पति का नाम क्या था, इत्यासु पति नाम आसीत। तो इनके पति का क्या नाम था, दामोदराव और या फिर खंडेराव या फिर कृष्णराव या फिर श्याम राव। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इनका आपने इसका चैप्टर पढ़ा होगा। तो इनके पति का क्या नाम था, खंडेराव इनके पति का नाम था। उसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन कि सर्वहा पश्यतु, मतलब सब देखें, ये दूरदर्शन देख सकते सब, या कार्यपाणी या अभ्रदाणी या फिर भद्राणी। ये भद्राणी है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें क्या लिखा, रिक्त स्थानीय पूर्तियात। तो इसमें 6 से 10 तक आपके एक एक नंबर के जो रहेंगे क्या रिक्त स्थान रहेंगे। उसमें ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं संस्कृत में, क्या दिए गए हैं यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शंस दिए जाएंगे ऊपर और इन ऑप्शंस में से आपको छांट कर लिखना होगा जो भी आपके इनमें रिक्त स्थान में आपके उत्तर होंगे। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं ये 3 रिक्त स्थान, तो इनमें आपको छांट कर लिखना है जो यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं रिक्त स्थान में। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। तो छठवां प्रश्न हमसे यह पूछा गया है कि नर्मदाया अपरम नाम आसीत। तो जो नर्मदा का नाम क्या है, तो नर्मदा का आप सभी को नाम पता होना चाहिए कि क्या नाम है। एक नर्मदा का मर्केल मुता इसका आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 7वां प्रश्न हमसे पूछा है
तो सर्वत्र वै धनम, तो सर्वत्र वै धनम का आंसर क्या हो जाएगा, शैल, ये सील वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीलियम, यहाँ पर बिंदी आएगी, सीलियम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रवर्तताम पार्थवः, प्रवर्तताम पार्थवः, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8वें का आप लोगों का प्रकृति, प्रकृति हिताय, प्रकृति हिताय इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा कि चित्रकूटे रामचंद्र यावत निवास कृतनाम, जो चित्रकूट में राम भगवान ने निवास किया था तो कितने साल निवास किया था, आप सभी को पता है कि 11 साल कहाँ रहे थे भगवान राम, भगवान कहाँ पर रहे थे, एकादश वर्षाणी, मतलब 11 वर्ष कहाँ पर रहे थे, चित्रकूट में रहे थे। तो इसमें यही पूछा गया था चित्रकूट में कितने साल विश्राम किया है राम भगवान ने। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न एकदम अपना लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और जो अगले क्वेश्चन हैं वह मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें आप सभी को उसके आंसर्स और सॉल्यूशन और मतलब प्रश्न पूरे एकदम करेक्ट लेकर आऊँगा। चलिए देखते हैं। इसमें 10वां प्रश्न हमसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद से गुरु आसीत, तो जो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, इसमें आपको यह बताना है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु आप सभी को पता होना चाहिए कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें उत्तर दिया होगा, देखिए रामकृष्ण परमहंसम हंसः, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हंसः हंसम। ये आपको विसर्ग का विशेष रूप का ध्यान रखना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।